ईश्वर ही है और है कौन। अपनी नाव चलाओ। नाव का अर्थ क्या है? नाव, हियर एंड नाउ, वर्तमान। अपनी नाव में रहो। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए सभी प्रार्थना करें। भक्ति के साथ प्रार्थना का कर्म करें। ज्ञान के साथ सही दिशा में प्रार्थना करें। स्वयं को जानकर सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करके बैठें और जिसे भी आप हायर कॉन्शियसनेस जानते हैं, मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, जिस भी नाम से पहचानते हैं, उसे पूरे भाव से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में विश्व के हर मनुष्य पर, हर जीव पर उतरे। आपका शुभ्र प्रकाश न केवल उपचारक है बल्कि मुक्तिदायी है। यह मुक्तिदायक प्रकाश सब मनुष्यों को अज्ञान से मुक्त करे। यह शुभ्र प्रकाश, उपचारक प्रकाश सभी को स्वस्थ करे। सभी अपनी बीमारियों से मुक्त होकर स्वयं को पहचानने का कर्म करें। सभी आपके अंश हैं। सभी को अपने पास आने के लिए संकेत दो, प्रेरणा दो। सभी आपके अंश बनकर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाएं। आपके गुण मनुष्य के गुण हैं। ये गुण हर इंसान प्रकाशित करे। सभी में वे गुण सभी को मदद करें प्रेम, आनंद, मौन का जीवन जीने के लिए। हे परमात्मा, आप भी यही चाहते हैं। मनुष्य आपकी नज़र में सर्वोपरि रचना है। इस रचना में जो भी बीमारियां आई हैं वे समाप्त हो जाएं। जो भी मान्यताएं इंसान में आई हैं वे नष्ट हो जाएं।
सभी स्वस्थ हो जाएं, सभी आनंद में भरपूर अभिव्यक्ति करें, एक दूसरे को मदद करें, सभी समृद्धि पाएं, सभी संतुष्टि पाएं। आप यह कर सकते हैं, आप यह कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं भावों को अपने शब्दों में प्रार्थना रूप में मन ही मन दोहराएं, कहें पूरी श्रद्धा से, विश्वास से। यह हो रहा है ऐसा जानकर सभी के ऊपर शुभ्र प्रकाश विजुअलाइज करें। पृथ्वी पर यह प्रकाश सभी को आरोग्य दे रहा है, समृद्धि दे रहा है, सकारात्मक विचार दे रहा है, खुशी से लबालब कर रहा है। ऐसे भावों को, ऐसी तरंगों को, ऐसी किरणों को सब तक पहुंचने में मदद करें, सब तक पहुंचाने में मदद करें। प्रार्थना जारी रहे। मंगल कामना चलती रहे। हर शरीर ईश्वर का मकान है। हर शरीर में परम शांति पहले से ही है। बाहरी विचार, बाहरी डर इस शांति को प्रकट होने से रोक रहे हैं। ये पर्दे हट जाएं, शांति का प्रकाश हर देह से बाहर आ रहा है। ऊपर से शुभ्र प्रकाश, भीतर से शांति का प्रकाश, सभी जुड़कर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। पृथ्वी पर ही, जीवित ही लोग इस स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। ऐसे भाव रखते हुए प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करेंगे अपने अर्जित बल का, लोक कल्याण के लिए, हर जीव कल्याण के लिए। मैं अपनी प्रार्थना और ध्यान का बल अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। इस भाव से तर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। रजोगुणी को क्या करना चाहिए? रजोगुणी जो है बैठ ही नहीं सकता, उसको होती है चाहत की चाहत, इच्छा की इच्छा। एक इच्छा पूरी हुई कि दूसरी इच्छा, उसको अभी इच्छा की आदत पड़ जाती है, इच्छा की ही आदत। इच्छाओं से मुक्त होने की इच्छा तो जगती नहीं उसके अंदर, इच्छाओं से मुक्त होने की इच्छा उसके अंदर जगती नहीं, क्योंकि वो बैठ ही नहीं पाता। ध्यान में बैठाना भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसे रजोगुणी, एक लड़के ने अपने मित्र को कहा कि मेरे चाचा जी को पुनर्जन्म पर बहुत विश्वास था। पुनर्जन्म तो कैसे क्या समझा तुमको? पुनर्जन्म पर उसको विश्वास था कि हाँ, वो अपनी वसीयत में, मरने के बाद वसीयत में सारी जायदाद अपने नाम पर लिख कर गया कि मैं वापस आऊंगा, वापस यही जीवन जीऊंगा, वापस यही पैसा इस्तेमाल करूंगा, ये जायदाद मैं ही इस्तेमाल करूंगा। इंसान जैसे ना मृत्यु के बाद भी इसी को ही कंटिन्यू करना चाहता है। रजोगुणी वापस से आना चाहता है, मैं वापस आऊंगा, उसके अंदर ये इच्छा प्रबल होती है। तो ये रजोगुणी, इनके लिए जो एक गुण, बाकी भी इस्तेमाल करेंगे मगर रजोगुणी के लिए ये खास, रजोगुणी के लिए ये गुण क्या कहता है? आपको अपनी नाव में रहना है, अपनी नाव में रहो। आप नाव होता ना, जीवन की नदी में अपनी नाव में बैठे हो। फिर रजोगुणी क्या देखता है? बाजू वाले की नाव वो ठीक से नहीं चला रहा है तो कूद कर उसकी नाव में चला जाता है, उसको सिखाने के लिए। लोग दूसरों को बहुत सलाह देते हैं, सबसे ज्यादा दी जाने वाली चीज सलाह है। तुम देखो ऐसा करो, तुम देखो ऐसा करो, सबसे ज्यादा दी जाने वाली और सबसे कम ली जाने वाली भी सलाह ही है, कम ली जाने वाली। तो अपनी नाव में रहो। रजोगुणी को क्या करना? क्योंकि वो कूदकर अपनी नाव छोड़कर दूसरे की नाव में बैठ जाता जाकर, तब तक उसकी नाव का क्या होता है? मजेदार में। तो उनको ये गुण लाना, अपनी नाव में रहना सीखो। दूसरों को सिखाने के चक्कर में वे अपना जीवन खराब कर डालते हैं। अपनी नाव चलाओ। नाव का अर्थ क्या है? नाव, हियर एंड नाउ, वर्तमान। अपनी नाव में रहो। वर्तमान में क्या है उसमें रहो। वर्तमान में रहने के लिए पसीना बहाओ। बैठो ध्यान में, देखो कैसे पसीने आते हैं आपको। लगेगा जल्दी पंखा चालू करूं, जल्दी ये करूं वो करूं। रुको, वर्तमान को देखते क्या क्या होता है। शरीर क्या क्या नाटक करता है, हिलता है, डुलता है, अरे पसीना आ रहा है, ये विचार आ रहा है, अरे ये काम याद आ रहा है, वो काम याद आ रहा है, सब देखो। तो ये है वर्तमान में आने की कला। रजोगुणी को ये करना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।